नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है सीतापुर से। सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के बखिया गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रोहित पुत्र हरिदिशन निवासी रामनगर कोतवाली सिधोली के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हुई, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने कांग्रेस कार्यालय को भी खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर क्षेत्र के घंटाघर स्थित नजूल भूमि पर बने कांग्रेस कार्यालय पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर 15 दिन के भीतर परिसर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर बने भवनों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नोटिस चस्पा होने के बाद राजनीतिक इलाकों में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में पूरी करने की बात की जाएगी। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। कल जिस तरह स्थानीय प्रशासन के द्वारा शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एक नोटिस दी गई है और 15 दिन का जवाब देने के लिए उन्होंने कहा है। पहली बात तो ये है कि किसी भी अतिक्रमण की श्रेणी में हमारा शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय नहीं आता। ये एक जनता का कार्यालय है और निश्चित तौर पर यहाँ किसी प्रकार का कोई कब्जा, जिस तरीके की बात स्थानीय प्रशासन ने की है, कब्जे की कोई बात नहीं। जनता का कार्यालय है और निश्चित तौर पर ये 135 वर्ष पुरानी पार्टी का कार्यालय है और तमाम हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आस्था का केंद्र है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज विपक्ष पर हमलावर है और विपक्ष के जो कार्यालय हैं उन पर उनकी निगाहें हैं, निश्चित तौर पर यह समय बदलने वाला है और 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और जो 15 दिन के समय की बात स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई है, निश्चित तौर पर हम इन 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखेंगे मजबूती के साथ और हमारे जैसे हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय एक आस्था का केंद्र है। हम उसके मान और सम्मान के लिए अनवरत लड़ते रहेंगे। गाजियाबाद के लोनी में पारिवारिक विवाद के दौरान साले पर फायरिंग करने के आरोपों पर यूपी पुलिस के एक सिपाही समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सिपाही विवेक मेरठ जेल में तैनात था। पुलिस के अनुसार 4 जुलाई को न्यू विकास नगर में तुषार पर फायरिंग की घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान दोनों आरोपियों की पहचान हुई और उन्हें गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद से जैद अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। चलाने वाले अपराधी पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 4/7/26 को थाना लोनी पर एक वादिया द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनके बेटे पर जान से मारने की नीयत से फायर की गई एक अज्ञात मोटरसाइकिल जिस पर दो अज्ञात व्यक्ति सवार थे। उन्होंने आकर जान से मारने का प्रयास किया। इस हत्या के प्रयास के अभियोग में घटना का खुलासा किया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध पिस्टल 32 बोर और एक जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके नाम विवेक और नवनीत उर्फ मीनू है। इनसे जब पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 3/7/26 को विवेक अपने दोस्त नवनीत उर्फ मीनू को लेकर घटनास्थल न्यू विकास नगर में आया था और अपने साले पर फायर की थी और जिसके उपरांत तो वहाँ से फरार हो गए थे। जब और पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि विवेक का अपनी पत्नी से कोई विवाद था, जिसके उपरांत साले से कहासुनी हो गई थी। इसी क्रम में इसने फिर अपने मित्र नवनीत उर्फ मीनू का सहारा लिया और इस घटना को अंजाम दिया था। उसके उपरांत ये दोनों वहाँ से फरार हो गए थे। सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेजेज के सहारे इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, हथियार बरामद हुआ है क्या? जांच पड़ताल में पता लगा कि हथियार कहां से लिया गया था? हाँ, और भी इसमें हम पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल ये अवैध पिस्टल बरामद किया गया है और विवेचना के दौरान इसमें और भी पूछताछ करते हुए इसके सारे सोर्स का पता किया जाएगा। सर, अपराधियों का प्रोफाइल क्या है? किस तरीके के लोग हैं, क्या काम करते हैं? इसके बारे में हम अभी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। इसमें और भी हम जानकारी जुटाकर अपडेट करेंगे।
सीतापुर से खबर आ रही है। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में महिला पिंकी गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों को लेकर उपजे विवाद में शिवप्रकाश शुक्ला और उनकी अवैध पत्नी लक्ष्मी देवी और साथी दिलीप कुमार ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी और तीनों ने घर में घुसकर लोहे के बेलचे से वार कर महिला की हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त खून से सना बेलचा भी बरामद कर लिया है। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? 3 जुलाई को कोतवाली देहात क्षेत्र में एक हत्याकांड हुआ था, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में कोतवाली देहात एवं एसओजी पुलिस टीम को लगाया गया था। क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में टीमों ने काम करते हुए आज हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों शिव प्रकाश, लक्ष्मी देवी और दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया है और घटना का सफल अनावरण किया है। घटना का प्रेम संबंध से रिलेशन है। घटना में महिला पिंकी, घटना में लक्ष्मी देवी और दूसरी महिला जो मृतका हैं, इनका दोनों का संबंध शिव प्रकाश से था और शिव प्रकाश के ऊपर दबाव था कि वो एक से संबंध रखे। लक्ष्मी ने इसके लिए इसको बाध्य किया कि रास्ते से पिंकी को हटाओ। इस सब को लेकर इन लोगों ने साजिश बनाई और शिव प्रकाश ने अपने साथी दिलीप कुमार के साथ और अपनी प्रेमिका लक्ष्मी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हापुड़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 स्थित मस्जिदपुरा गली नंबर 9 में कुछ घंटों की बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया है। सड़क पर पानी बढ़ने से कई वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए और स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर वर्ष यही स्थिति बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन और जन प्रतिनिधियों से स्थायी समाधान की मांग करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हापुड़ से मनीष खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। ऐसा कि अलीगंज क्षेत्र कोतवाली क्षेत्र के ग्राम असदुल्ला में पुलिस ने एक घर में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध असला बना रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके पर 3 तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला भारी मात्रा में उपकरण और सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है और मामले में पुलिस आगे की जांच अवैध नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जनपद एटा में कुछ ऐसे अभियुक्त पकड़े गए थे अवैध तमंचों के साथ, जिनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया था कि जनपद में वो कुछ ऐसे स्थान है जहां पर अवैध तमंचे बन रहे हैं और वहां से उनके द्वारा खरीदकर अवैध रूप से इस तरह की फायरिंग की गई है या घटना कारित की गई है। उनसे लिए गए इनपुट के आधार पे ये जनपद पुलिस द्वारा तय किया गया कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी अभियुक्त अवैध तमंचा फैक्ट्री में जेल भेजे गए हैं या इस तरह के अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, साथ ही अवैध तमंचे में जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक ऑपरेशन आयुध नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें 4 तारीख की रात्रि में और 5 तारीख की रात्रि में 4-5 की रात्रि में कार्रवाई की गई है। समस्त जनपद प्रभारियों द्वारा इसमें ऑपरेशन आयुध में कार्रवाई करते हुए विभिन्न अभियुक्तों के घरों को सत्यापित किया गया है। इसी क्रम में थाना अलीगंज प्रभारी द्वारा तत्परता दिखाते हुए वहां पर एक घर में दबिश दी गई थी, जहां से एक अभियुक्त जो है अवैध तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया था। जब वहां पे विस्तृत तलाशी ली गई तो घर में विभिन्न प्रकार के उपकरण और अवैध तमंचा बनाने के विभिन्न उपकरण भी बरामद हुए थे। उनको आज जेल भेजा जा रहा है। कितने बने तमंचे पकड़े गए हैं? अभियुक्त के घर पे जो दबिश दी गई है अभी तो वहां पे तत्काल के रूप में 3 बने हुए तमंचे तथा विभिन्न प्रकार के उसके उपकरण, नाल और ट्रिगर इत्यादि बरामद हुए हैं, जो भारी मात्रा में है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में पूर्व में भी इस तरह के अवैध तमंचे बनाकर जनपद के आसपास के क्षेत्र में इसे सप्लाई करना बताया गया है। उन लोगों के ऊपर भी तस्दीक की जा रही है, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी जो लोग यहाँ से तमंचा ले गए हैं। साथ ही इससे और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि इसके द्वारा और कितने तमंचे बनाए गए हैं। सर, पूर्व में भी व्यक्ति जेल भेजा गया है। इसी का अभियान था ऑपरेशन आयुध, जिसमें पूर्व में अवैध शस्त्र फैक्ट्री में जो लोग जेल गए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। 2019 में ये अभियुक्त पूर्व में भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री में जेल गया था और कल भी इसको इसी क्रम में चेक करते हुए पकड़ा गया, जिसमें इसके घर से बरामदगी की गई है। हथियारों को कहाँ पे छुपा
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके द्वारा बताया गया है कि कुछ लोग इसके यहाँ से तमंचे ले गए हैं और पहले भी हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा है जिनके द्वारा इनपुट दिया गया था, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। चुनाव में माहौल बिगाड़ने के लिए हापुड़ में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर चलती बाइक पर स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक तेज रफ्तार बाइक पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालते हुए स्टंट करता दिखाई दे रहा है। पीछे चल रही कार में सवार व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया और कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है और अन्य वाहन चालक भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। बस्ती पुलिस ने एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नवी सरवर और बीनू सोनकर को चन्नी मार्ग स्थित लाला बगिया से दबोचा है और आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक ऑटो रिक्शा और 1000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है और सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मामले की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। गत दिनांक 1 जुलाई 2026 को थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर सुनरी देवी जो थाना नगर के ग्राम बेलाड़ी की रहने वाली है, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि वो ऑटो रिक्शा से जा रही थी। 2 व्यक्ति जिन्होंने उनके गले में पहना हुआ मंगलसूत्र जिसमें एक सोने का लॉकेट लगा हुआ था और उनके नगद 5000 रुपये ये जबरदस्ती उनसे छीन लिया। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर टीम का गठन किया गया। आज पुलिस टीम द्वारा इस घटना में शामिल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक व्यक्ति नवी सरवर उर्फ कल्लू और दूसरा व्यक्ति बीनू सोनकर पुत्र हृदय नारायण सोनकर जो थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस टीम द्वारा जो सोने का लॉकेट छीना गया था उसकी बरामदगी की गई। छीने गए 5000 रुपये में से 1000 रुपये नगद की बरामदगी की गई। ऑटो जो घटना में प्रयुक्त हुआ था उस ऑटो की बरामदगी की गई। पुलिस द्वारा पूछताछ में इनके द्वारा जो स्वीकारोक्ति की गई, बताया गया कि पूर्व में भी ये थाना कोतवाली के कटेश्वर पार्क पर एक घटना इस प्रकार की कर चुके हैं। इनसे पूछताछ में जो साक्ष्य मिले हैं, जो पुलिस टीम को अन्य जांच में तथ्य प्रकाश में आए हैं, उन सभी को समेकित करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इन अभियुक्तों को जो भी बरामद माल हुआ है उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई के उपरांत रिमांड के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध भ्रूण लिंग जांच और गर्भपात कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली नगर पुलिस स्वाट सर्विलांस डॉक्टर और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई में महामाया स्टेडियम फ्लाईओवर के पास आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा गया। उनके कब्जे से पोर्टेबल यूएसजी मशीन, प्रोब, जेली, पावर सप्लाई उपकरण और 20,000 रुपये नगद और एक कार बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद से जयद अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। गिरोह पकड़ा गया है, कितने लोग हैं, कितने पैसे लेते थे, कब से काम कर रहे थे, कैसे करते थे? दिनांक 5/7/2026 थाना कोतवाली में मुझे द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक गैंग है जो भ्रूण डिटेक्शन करता है तथा उनका अबॉर्शन भी कराता है। इस सूचना पर एक कंबाइंड टीम जिसमें राजस्व विभाग, डॉक्टर की टीम, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली की पुलिस ने चेकिंग शुरू करी और महामाया स्टेडियम के पास एक गाड़ी बरामद हुई जिसमें ये 4 लोग थे जिनका नाम संदीप, सलमान, शाहिद और तस्लीम है और इनके द्वारा महिलाओं को बुलाकर उनके भ्रूण की जांच करते थे तथा जरूरत पड़ने पर अबॉर्शन भी करवाते थे। इनकी गाड़ी से एक यूएसजी मशीन बरामद हुई है तथा एक ऐसी मशीन बरामद हुई जिससे पावर सप्लाई की जा रही हो तथा जेली वगैरह भी बरामद हुई है। मैम कब से कर रहे थे और अब तक पता चल पाया कितनी महिलाओं का कर चुके हैं और कहाँ से महिलाएं हैं? इन्होंने बताया कि ये काम बहुत समय से कर रहे हैं और कितनी महिलाओं की इन्होंने जांच करी है इसके बारे में अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं तथा इनके ऊपर पहले भी एक संदीप के नाम पर मुकदमा इसी धाराओं में पहले पंजीकृत हो चुका है। कहाँ से महिलाएं आती थी ये कुछ बताया? इन्होंने बताया दिल्ली एनसीआर के आसपास के जिलों से महिलाएं। क्या कोई डॉक्टर भी ऐसे हैं अब तक पता चल पाया जो इसमें शामिल थे या इन लोगों के और साथी हैं जो पता चला वो शामिल? इन सब के बारे में पुलिस अभी जांच कर रही है। मैम अबॉर्शन भी ये लोग करवाते थे हॉस्पिटल्स में, तो उनको पता लग पाया? इन सब के बारे में अभी पुलिस जांच कर रही है। किस माध्यम से मैम सूचना मिली थी पुलिस को? एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी और इनका मॉडस ऑपरेंडी भी ये रहता था कि मौखिक रूप से एक दूसरे को कन्वे करते थे कि इस तरह की हम प्रक्रिया करते हैं और इसी द्वारा ये पूरे कार्य को कार्य करते हैं। कितने पैसे लिया करते थे एक पैसे?
लगभग 10,000 रुपये इनके द्वारा एक टेस्ट में लिए जा रहे थे। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।